हेलो एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 5 हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है क्लॉथ आई वियर, मतलब जो क्लॉथ जो कपड़े मैं पहनता हूँ। या हम बात करें आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़े हम अलग अलग सीजन में अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स पहनते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देमसेल्फ विद लीव्स ग्रास एंड एनिमल स्किन्स। देखिए सुनिए, बात समझना। हम बात करें बहुत पहले, जब ह्यूमन बीइंग की बात करें आज से कई सालों पहले, कई हजारों साल पहले, जब हम बात करें ह्यूमन बीइंग के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उन्हें पता नहीं था कि कपड़े कैसे बनाए जाते थे, वो नहीं जानता था ह्यूमन बीइंग। तब वो अपने आप को कवर करता था पेड़ पौधों की पत्तियों से, ग्रास से, या फिर किसी एनिमल की स्किन से। एज टाइम पास दे लर्न हाउ टू मेक क्लॉथ। जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उसने सीखा कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसे पहले ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को लीव से या फिर ग्रास से या एनिमल के स्किन से कवर करते थे। वी नीड क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी। हमें कपड़े आवश्यक होते हैं अपनी बॉडी को ढकने के लिए। क्लॉथ्स कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। कपड़े जो है हमें हीट से, हमें ठंड से, हम बात करें बरसात से, या फिर हम बात करें धूल मिट्टी से, इन सब से बचा कर रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट्स एंड माइनर इंजरीज। इंसेक्ट्स बाइट्स से मतलब है जैसे मच्छर का काटना या छोटे कीड़ों से के काटने से हमें बचाते हैं, और हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं छोटे छोटे इंजरीज से, छोटे छोटे चोट से हमें बचा कर रखते हैं। और क्लॉथ्स एंड सीजन, देखो अपने कपड़े और सीजन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ये सबने देखा होगा, स्कूल में जब आप आते हो, सर्दियों में आपकी ड्रेस अलग होती है, गर्मियों में आपकी ड्रेस अलग होती है, बरसात में आप छत्ता लेके निकलते हो, या फिर रेन कोट यूज़ करते हो। तो ये अलग अलग प्रकार के हम कपड़े यूज़ करते हैं अलग अलग सीज़न में। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनना होता है। और क्लॉथ इन समर सीजन, सबसे पहले बता रखा है अपने कपड़े कब समर सीजन की बात करें, समर्स की बात करें, तो समर्स में क्या होता है, इन समर इट इज़ वेरी हॉट, सो वी प्रेफर टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ। देखिए गर्मियों की बात करें तो बहुत गर्मी होती है, तो हम प्रेफर करते हैं हल्के कॉटन के कपड़े पहनना। कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी ड्राई एंड कूल। कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं अपनी बॉडी को ड्राई रखते हैं और कूल रखते हैं। इसके आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है आवर क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में अपने कपड़े। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, सो वी प्रेफर टू वियर वूलन क्लॉथ। देखिए सर्दियों में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्या, वूलन क्लॉथ्स पहनना। वूलन क्लॉथ कीप आवर बॉडी वार्म। और वूलन क्लॉथ्स जो है अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं, इससे हमें सर्दी कम लगती है। उसके बाद में थर्ड काइंड ऑफ सीज़न की बात करेंगे तो वो होता है आवर क्लॉथ इन रेनी सीजन। बरसात के दिनों में अपने कपड़े। वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। हम बात करें बरसात में, तो बरसात में जाते समय हमें रेन कोट और गम बूट पहनना प्रेफर किया जाता है, ताकि हम बरसात से बचे, भीगेंगे नहीं। दे कीप आवर बॉडी ड्राई एज द वाटर डज नॉट एंटर दीज क्लोथ्स। क्योंकि इन कपड़ों के अंदर पानी एंटर नहीं कर सकता। ये जो कपड़े होते हैं बरसात के, रेन कोट या गम बूट जो होते हैं, इनमें पानी एंटर नहीं कर पाता। ओके, आगे आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है, छोटा सा डायग्राम दे रखा है, इसे देख सकते हो। लुक एट द क्लॉथ। ये क्लॉथ देखिए, अलग अलग 3 प्रकार के क्लॉथ दे रखा है। एस फॉर समर्स, डब्ल्यू फॉर विंटर्स, आर फॉर रेनी सीजन। तो कौन से कपड़े कब यूज़ किए जाते हैं, देखो ये क्या है, वूलन क्लॉथ्स है, तो ये आएगा विंटर। इधर आ रहा है समर, कॉटन क्लॉथ्स है, और ये रेन कोट। और हम बात करें तो रेन कोट है, रेन कोट के साथ ये गम बूट्स है, तो
तो ये जो पहने जाते हैं ये रेनी सीजन में पहने जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया है यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सबने सुना है, आपको स्कूल में बहुत कहा जाता है यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी। कभी कभी डांट पड़ती है जब कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो कभी आपने सोचा यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म क्या होती है? ध्यान से सुनो। सम क्लॉथ्स टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ वर्क ए पर्सन डज। कुछ कपड़े जो है हमें बताते हैं, उस कपड़ों की सहायता से हम पहचान पाते हैं कि आप क्या कार्य करते हो या आप कौन हो। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, और उन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? जिन कपड़ों को पहना हुआ देखकर या जिन कपड़ों की सहायता से हम पहचान पाते हैं किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, किसी भी व्यक्ति का कार्य। ठीक है, मतलब वो कपड़े पहचान होते हैं उनकी। जैसे यहाँ डायग्राम्स में दिखा रखा है, सम सॉन बिलो आर सम पीपल वेयरिंग देयर रेस्पेक्टिव यूनिफॉर्म। जैसे हम बात करें सबसे पहले पुलिसमैन, पुलिस वाले की ड्रेस, ये हम ड्रेस देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या काम करता है। इस ड्रेस को देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये नर्स है। ये इनकी ड्रेसेस है, इन ड्रेसेस की सहायता से ये इनकी यूनिफॉर्म कहलाती है। तो इनकी यूनिफॉर्म की सहायता से हम इनको इनका कार्य पहचान पाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये सोल्जर हो गया, ये फायरमैन हो गया, ये पोस्टमैन हो गया। यहाँ पर इनकी ड्रेसेस ही इनका काम बता रही है। उसके बाद में यहाँ दिखा रखा है स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल वेयर द सेम यूनिफॉर्म। तो एक ही स्कूल के सभी बच्चे एक जैसी ही ड्रेस पहनते हैं। और इस प्रकार से ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर को ध्यान से समझिए, पढ़िए और अपनी बुक में भी आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे सीट्स मिलती है उन्हें कंप्लीट करते रहिए और होमवर्क सबमिट करवाते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।